कैसे निकलूं मैं इस शिकारी के जाल से। अपने जेवर बेच के जो रकम मुझे मिली मैं देने के लिए आ गई हूं। हरीम के लिए फ़ाइज़ की मां की नफ़रत तो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे जब वो ये देखती है कि उसका बेटा हरीम के पीछे बिल्कुल दीवाना हो चुका है, तो उसको और ज़्यादा शदीद बुरी लगती है, क्योंकि एक गरीब लड़की के पीछे उसका बेटा इस तरह से पागल हो, ये वो औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो सोचती है कि फ़ाइज़ ने जल्दबाज़ी में हरीम के साथ शादी का जो फ़ैसला किया है, इस पर सिर्फ़ हरीम को ही नहीं, उसके पूरे घरवालों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ नासिर ने ब्लैकमेल कर करके हरीम को परेशान कर रखा है और उससे पैसों की डिमांड करता है वीडियो डिलीट करने के लिए। हरीम अपने तमाम ज़ेवरात बेच के पैसे नासिर को देने पहुंच जाती है, लेकिन हरीम को ये नहीं पता कि वो इस दलदल में मज़ीद धंसती जा रही है, क्योंकि जब वो पैसे देने नासिर को पहुंचती है तो नासिर उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है ताकि हरीम को मज़ीद ब्लैकमेल कर सके और फ़ाइज़ को ये दिखा सके कि तुम्हारी बीवी ना सिर्फ शादी से पहले मुझसे छुप छुप के मिलती थी, बल्कि शादी के बाद भी मुझसे छुप छुप के मिलने आती है। हमना की माँ फ़ाइज़ की माँ से पूछती है कि उस हरीम का मामला कहाँ तक पहुँचा, तो वो कहती है बस उस मामले को ख़त्म ही समझें कि मैंने अभी ढील दी हुई है, एक ही दफ़ा डोर खींचूंगी और तमाम मामला ख़त्म हो जाएगा। और अगर नासिर की बनाई गई वीडियोस हरीम के ससुराल तक पहुंच गईं, फिर तो वाकई ही हरीम का मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या फ़ाइज़ उन वीडियोस को देखने के बावजूद भी हरीम पे ट्रस्ट करेगा और उसका साथ देगा, या वो भी हरीम पे शक करेगा, या फिर हरीम से कहेगा कि अगर ऐसा कोई मामला था भी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था। तो ये सब तो हमें पता चलेगा आने वाली एपिसोड्स में। बहरहाल ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस ड्रामा और पाकिस्तान के तमाम फेमस ड्रामास के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल उर्दू टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब कर लें।